नमस्कार। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट विशेषण और विशेष के लिए है, यानी कि हिंदी प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विशेष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसमें क्रिया भी शामिल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए जिसकी, उसे कहेंगे विशेष्य। अगला प्रश्न है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बता दें उन्हें क्या कहेंगे? प्रविशेषण। विकार युक्त संज्ञा विशेष सर्वनाम प्रविशेषण कहेंगे। जैसे यह लड़का अच्छा है, लड़का तो अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो बहुत यहाँ पर क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। आगे, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है? अब आसानी से आप लोग इसको जान पाएंगे। पर्वतमाला, ऊंचे ऊंचे, बहुत, इस, तो इसमें कौन सा प्रविशेषण है? इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है? तो कौन सा होगा? बहुत होगा। ऊंचे ऊंचे तो हो ही गया विशेषण, इसमें बहुत ऊंचे हो गया तो क्या हो गया? प्रविशेषण। ऊंचे ऊंचे की भी विशेषता बता रहा है। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? क्या होगा भाई? महान का उत्तरावस्था महानतम, महानतर, उत्तम, महत्तर। देखिए इसमें ये लिखा है, मैं हमने व्याख्या भी नीचे स्पष्ट दे दी है। तो महान का उत्तरावस्था महानतर होगा, जबकि उत्तमावस्था क्या होगा? महानतम होगा। तो ये उत्तरावस्था उत्तमावस्था है क्या? देखिए ये विशेषण की अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। एक होती है मूलावस्था, क्या हो गई? मूलावस्था हो गई। एंड नेक्स्ट अगली हो गई है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरी हो गई है आपकी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ये तीन हो गई है, सॉरी, ये तीन हो गई। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जस्ट वन प्लीज। तो ये तीन हो गई हैं। इसमें क्या करेंगे? तीन अवस्थाएं कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। मूलावस्था वो होती है विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं, इसमें क्या है? तुलना आपस में कराई जाती है। मूलावस्था ही यानी कि मूल है, उसे कोई अन्य से तुलना नहीं कराई जा सकती। यानी कि विशेषण शब्द अपनी मूल यानी कि प्रारंभिक अवस्था में बना रहेगा। जैसे सुंदर है तो सुंदर है, सुंदर लड़की है, पूजा सुंदर लड़की है तो सुंदर है। इसमें कोई अन्य से तुलना नहीं हुई। उत्तरावस्था में क्या है? उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है। इनमें से किसी एक के गुण या दोष को दूसरे से अधिक बताया जाता है, अधिक बताया जा सकता है। अब जैसे इसमें उत्तमावस्था में तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है ज़्यादातर। जैसे अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान। एक कविता है, जैसे कविता से अधिक सुंदर, तो तर शब्द इसमें जो लग रहा है। आगे उत्तमावस्था क्या होगी? उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों और दोषों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। उत्तरावस्था में क्या होगा? दो वस्तुओं के मध्य हो जाएगा। और उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण और दोषों पर की तुलना का अध्ययन हो जाएगा। जैसे कोई गुणवान है व्यक्ति, तो गुणवान है या दोषी है तो बहुत ज़्यादा दोषी बताया जाए। उत्तरावस्था में क्या है? दोनों के बीच में कहा गया कि ये दोषी है। अब अन्य तीन लोगों में कहा, क्या कहा गया? ये बहुत ज़्यादा दोषी
है या गुणवान अधिक है, सबसे निकटतम है, अधिकतम है। तो ये सब क्या होंगे, उत्तम अवस्था में आएंगे। तो आगे हम आते हैं, गुरु का उत्तम अवस्था क्या होगा, क्या होगा गुरु का उत्तम अवस्था? गुरुवर, गौरव। इसका शायद उत्तर हमने बताया था क्या? चौथा प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका महान उत्तर हो जाएगा। उत्तर अवस्था है ना, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की गई है, तर शब्द आता है जहाँ तक। गुरु का उत्तम अवस्था क्या होगा? गुरुवर, गौरव, गुरुतमत, गुरुतमतम, गुरुतम। तो ये हो जाएगा डी, गुरुतम। पांचवा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, निशा का विशेषण क्या है? निशाचर, निशांत, नैश, निशीथ। क्या होगा निशा का विशेषण? नैश होगा। नेक्स्ट है, जली का विशेष रूप है। जली का विशेष रूप क्या हो जाएगा? जल, जलमय, जली, जलमग्न। ध्यान रखेंगे, जल होगा। भौम का विशेष क्या होगा? भूम, भूमित्व, भौमिक, भूमिक। क्या हो जाएगा भौम का विशेष? और विशेष क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे मोहन है तो मोहन की विशेषता बताई जाए, तो मोहन यहाँ पर क्या होगा? विशेष हो जाएगा। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? तो अच्छा यहाँ पर क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, जबकि मोहन क्या हो गया? विशेष हो गया। तो भौम का विशेष क्या होगा? क्या होना चाहिए? भूमि, भूमित्व, भौमिक या भूमिक। तो इसमें हो जाएगा भूमि। नेक्स्ट है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा, जैसा शब्द जो प्रयोग किया गया या व्याकरण के अंतर्गत किस कोटि का रहेगा? विशेष रहेगा या विशेषण रहेगा, अव्यय रहेगा, प्रविशेषण रहेगा? जैसा काम वैसा दाम क्या रहना चाहिए? तो इसमें तो विशेषण ही है, जैसा। नेक्स्ट है, जैसा काम वैसा दाम में क्या खास बात है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। क्या हो जाएगा? जोड़ने का अर्थ भी हो, इसमें जोड़ने का भी काम कर रहा है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा चोर है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण होंगे? दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे? तो कितने हो जाने चाहिए? एक तो जो हो गया, और आपके, और क्या हो गया नेक्स्ट? बड़ा, बहुत। ठीक है, एक तीन और एक क्या हो गया? वाह। तो इसमें चार विशेषण हो गए। नेक्स्ट है, हाँ तो चार के लिए ठीक कर दो इसमें। नेक्स्ट है, इसमें वाक्यों में प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? केवल विशेषण होगा या केवल विशेष हो गया? बी केवल विशेषण होगा, सी विशेषण और विशेष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विशेषण और विशेष दोनों है। इसके बारे में थोड़ा सा वो देखें, व्याख्या। महाभारत के शासक पांडु को विशेष रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पांडु को जो महाभारत के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है? विशेष के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जबकि पांडु रोग होता है, क्या होता है? पांडु रोग भी तो होता है, ये वाला पांडु रोग। तो ये किसके लिए प्रयोग होगा? ये विशेषण के लिए प्रयुक्त होगा। जबकि महाभारत वाले किसके लिए है? विशेष के रूप में है, आदमी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इस शब्द का दोनों रूपों में प्रयोग कर लिया गया, विशेषण और विशेष दोनों का उदाहरण। तो इसी का सी नंबर जो था यही टिक करेंगे। नेक्स्ट है, 10 बड़ी मछली पकड़ी गई थी, तुम्हारी लापरवाही से आधी मछली तालाब में कूद गई। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष नहीं है? किसमें नहीं है? बड़ी मछली, आधी मछली, 10 बड़ी मछली, किसमें नहीं है? तुम्हारी लापरवाही से। बड़ी मछली, क्या खास बात थी? बड़ी मछली थी। आधी मछली, खास बात यह रही कि वो आधी मछली थी।
और एक खास बात ये भी रही कि 10 बड़ी मछली, इसमें कोई अ, शब्दों में विशेषण नहीं है, इसमें नहीं है कुछ, इसमें तुम्हारी लापरवाही, आपकी लापरवाही नहीं भाई। मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वाक्य में विशेष है, कौन सा विशेष होगा? देखिए यहाँ पर अच्छे तो हो गया विशेषण, ये प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा है, मोदी के विशेषता बता रहा है कि अच्छे प्रधानमंत्री, और यहाँ पर विशेष क्या होगा? किसके बारे में बताया जा रहा है? मोदी जी के बारे में बताया जा रहा है, तो मोदी इज ए गुड। नेक्स्ट, सॉरी, हिंदी में इंग्लिश यूज हो रही है। आगे, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? किस में नहीं हुआ? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, वह परिश्रमी विद्यार्थी है। देखिए, वह लड़का विद्यार्थी है, लड़का है जो वह है, विद्यार्थी है, इसमें प्रयोग हो गया। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, इसमें भी प्रयोग हो गया। वह परिश्रमी विद्यार्थी है, इसमें भी, विद्यार्थी है कैसा परिश्रमी, इसमें भी हो गया, लेकिन वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण प्रयोग नहीं किया गया। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? लांछन, लापता और लजीला, लाडला। देखिए, लापता ये भी है, विशेषण हो गया, लाडला भी हो गया, लजीला भी हो गया, लांछन नहीं हुआ। 16वें प्रश्न पर आते हैं, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। देखिए, ये सभी आरओ की परीक्षा में आए हैं, ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है। कठोर, अशोक, हृदय, मोम, कुछ मेरी तरफ से बने हुए हैं इसमें से जरूरी प्रश्न। युद्ध देखकर अशोक का, लेकिन आधार वही है, जैसे पूछे जाते हैं प्रश्न। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है, कौन सा है? अशोक, मोम, हृदय, तो कठोर क्या हो गया? 16वां प्रश्न है, तो देखिए कठोर क्या, इसमें हृदय रखेंगे, सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? सर्व, गर्व, श्रव्य, भव्य, कौन सा नहीं है? तो सर्व नहीं होगा कि गर्व नहीं होगा, श्रव्य नहीं होगा, भव्य नहीं होगा, विशेषण नहीं है, तो 17वां नंबर का कौन सा होना चाहिए? देखिए, सर्व तो है सभी, श्रव्य है, ये भी है, भव्य है, ये भी है, तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं? गर्व नहीं है, ये बी वाला सही रहेगा। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय, इंद्रिक, आंद्री या ऐन्द्रिय? इंद्रिय, इंद्रिक, अंद्री, ऐन्द्रिय, विशेषण क्या होगा? इंद्रिय का ऐन्द्रिय होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा शब्द एक विशेषण नहीं है? बातूनी, बाका, बादामी, बहुरूपिया, ये थोड़ा सा विवादबद्ध लगता है मुझे, लेकिन इसमें सही ये दिखाया गया है आयोग के अनुसार। ये गलत है, वैसे बातूनी भी एक विशेषण शब्द हो सकता है, वो लड़का है तो बातूनी है, ये भी विशेषण है। तो बहुरूपिया वो आदमी है कैसा, बहुरूपिया है वो, तो ये भी एक विशेषण है। वैसे तो देखा जाए बाका शब्द इसमें अलग लग रहा है। आगे देखेंगे, भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? शुद्ध कौन सा होगा? किसकी करुणा पुकार सुनकर? भक्ति की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयालु हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म सॉरी शुद्ध है? भक्त भगवान, करुण, दयाद्र, भक्तवत्सल एवं भगवान, पुकार एवं भगवान, सॉरी, कौन सा होना चाहिए? तो इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए? पुकार। पुकार सुनी, किसने सुनी? भगवान ने सुनी, तो यही शब्द जो है जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, पुकार सुनी भगवान ने, फिर क्या हुआ? आगे का काम हुआ,
ठीक है, तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कम ही प्रश्न हैं। आप लोग नए लोग जो लोग भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी फॉर वेलोसिटी, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहते हैं तो सभी लोग तो स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। धन्यवाद।